हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। वर्गक की परिभाषा दीजिए। वर्गीकीय पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं? पादप तथा प्राणी के लिए निम्न से उच्च वर्ग की ओर जाते हुए एक परिवाही आरेख बनाइए। वर्गीकीय पदानुक्रम की दृष्टि से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तब व्यक्तियों की संख्या तथा उनके साझी गुणों की संख्या में क्या परिवर्तन आने लगते हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा में कि वर्गक क्या है। वर्गक जिसे टैक्सोन भी कहते हैं। तो देखो, टैक्सोन या वर्गक क्या होता है। तो देखो, वर्गीकरण के क्षेत्र में जीव जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों के समूह को वर्गक कहते हैं, जो कि जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई है। में एक इकाई है। और अगर हम आगे देखें वर्ग वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में, तो देखो, वर्गीकीय पदानुक्रम, तो इसमें हम देखते हैं जीवों के वर्गीकीय कोटकी में जीव समूह का किसी वर्गीकीय पदानुक्रम में स्थान होता है। अगर हम यहाँ पे वर्गीकीय आरेख को बनाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा जो टैक्सोन है वो है जाति। जाति के बाद आता है वंश। वंश के बाद आता है कुल। कुल के बाद आता है गण। गण के बाद आता है वर्ग। और वर्ग के बाद आता है संघ। अगर हम इसको देखिए, वर्ग के बाद क्या आता है? वर्ग के बाद आएगा संघ, और संघ से बाद आता है जगत। तो हम यहाँ देखते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर गुणों में समानता क्या होती है? गुणों में समानता कम होने लगती है। जाति जो है सबसे छोटा टैक्सोन है, जबकि जगत क्या है? बड़ा टैक्सोन होता है। बड़ा टैक्सोन आता है जिसमें विभिन्न संघ आते हैं। तो जिस तरीके से व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो उससे गुणों में समानता कम होती जाएगी। सबसे अधिक गुणों में समानता किसमें देखने को मिलेगी? जाति में। सबसे अधिक गुणों में समानता यही देखने को मिलेगी, गुणों में समानता। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।